मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करेंगे प्लांट ब्रीडिंग के पार्ट 2। पहले हम बता चुके हैं कि ये पूरा प्लांट ब्रीडिंग का एरा है, बिफोर मेंडेलियन, मेंडेलियन, पोस्ट मेंडेलियन और मॉडर्न 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहला पार्ट है हमारा बिफोर मेंडेलियन या प्री मेंडेलियन एरा। तो ये एरा जो है 1900 से पहले का टाइमिंग है जिसमें ये काम हुआ था। इससे पहले हम बता चुके हैं बहुत सारी बातें, जैसे कि 9000 बीसी पूर्व 9000 बीसी द ओल्ड वर्ल्ड डोमेस्टिकेशन, यानी कि इसमें 9000 बीसी पूर्व ट्रगस वैली में डोमेस्टिकेशन, क्रॉप डोमेस्टिकेशन का पहला एविडेंस मिला था। तो ट्रगस जो रिवर है बेसिकली वो मेसोपोटामिया इराक में है। 3000 बीसी इस टाइमिंग में क्या हुआ था कि जो ओल्ड वर्ल्ड की क्रॉप थी उसमें डोमेस्टिकेशन का प्रोसेस जो था कंप्लीट हो चुका था। 1000 बीसी पूर्व न्यू वर्ल्ड की जो क्रॉप डोमेस्टिकेशन था वो कंप्लीट हो चुका था। और 700 बीसी में पहला डेट पाम प्लांट को हैंड पोलिनेटेड किया गया था। और 1664 में रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी, इसलिए उन्हें फादर ऑफ सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। 1694 में कैमेलियस जर्मन साइंटिस्ट ने प्लांट के अंदर सेक्स को डिमॉन्स्ट्रेट किया था कि प्लांट में मेल फीमेल होते हैं, सेग्रेशन वगैरह होता है। 1717 में थॉमस फेयरचाइल्ड एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिया था द डेवलपमेंट फर्स्ट interspecific hybrid between Sweet Williams and Crescent species Dianthus nonae properly Fairchild Mules। तो इन्होंने पहला क्रॉस दिया था, पहला हाइब्रिडाइजेशन करा था इन्होंने स्वीट विलियम्स और क्रेसन के बीच, और उससे नई स्पीसीज मिली थी, डायंथस स्पीसीज प्लांट को मिली थी, जिसे पॉपुलरली प्रसिद्ध के रूप में फेयरचाइल्ड म्यूल कहते थे। 1727 में फर्स्ट प्लांट ब्रीडिंग कंपनी एस्टेब्लिश इन फ्रांस, बिलमोरिन्स, एंड इंट्रोड्यूस अ पेडिग्री मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। तो 1727 में फ्रांस के अंदर पहली कंपनी स्थापित हुई थी जो सीड का प्रोडक्शन करने के लिए स्थापित हुई थी। पहली कंपनी की स्थापित हुई थी वो किसमें हुई थी? बिल मोरिन्स के द्वारा स्थापित की गई थी फ्रांस में। और इन्होंने जो प्लांट ब्रीडिंग का एक पेडिग्री मेथड है उसको इंट्रोड्यूस किया था। फिर 1753 में लिनियस ने स्पीसीज प्लांटेरम नामक बुक पब्लिश की थी। तो लिनियस बेसिकली टैक्सोनॉमी के व्यक्ति थे, तो लिनियस ही पहले थे जिन्होंने बाइनॉमियल सिस्टम दिया था। देखा जाए कि साइंटिफिकली नेम जो थे वो प्लांट का साइंटिफिकल नेम जो थे वो लिनियस ने ही डिसाइड किए थे। उसके बाद ही आगे काम बढ़ा था, जो प्रॉब्लम्स थी नाम की वो उन्होंने सॉल्व की थी। 1766 जोसेफ कोलिटर ऑफ जर्मन डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग रिसीव्ड ट्रेड फ्रॉम बोथ पेरेंट्स एंड वर इंटरमीडिएट इन मोस्ट ट्रेड ऑब्जर्व्ड एंड प्रोवाइड फर्स्ट साइंटिफिक हाइब्रिडाइजिंग टोबैको यूजिंग टोबैको। तो 1776 में जोसेफ कोलिटर जर्मन साइंटिस्ट थे बेसिकली। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि जो हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग मिलती है, यानी 2 पौधों के क्रॉस के बाद जो हमें अगली जनरेशन मिलती है, उस जनरेशन में दोनों के जो 2 पेरेंट्स हम लेते हैं, जो चाहे अलग अलग पौधे को चाहे मेल फीमेल हो, उन दोनों के कैरेक्टर जो होते हैं, जो हमें जनरेशन एफ1 जनरेशन प्राप्त होती है, उसमें पाए जाते हैं या उनके इंटरमीडिएट रहते हैं ट्रेड में। इसको उन्होंने ऑब्जर्व किया, देखा, और इन्होंने इसका प्रयोग जो था सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन में टोबैको के लिए किया था 1766 में। अब हम बात करते हैं 1800 से 1835, 18 to 1835 नाइट्स टीए इंग्लिश इंग्लैंड के थे। तो फर्स्ट यूज्ड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन,
ये पहले ऐसे व्यक्ति थे, इन्होंने सबसे पहले आर्टिफिशियल कंडीशन में या आर्टिफिशियल तरीके से इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन का प्रयोग किया फ्रूट क्रॉप के अंदर। 1819 शेरिफ यूटिलाइज प्योर लाइन सिलेक्शन टू डेवलप ऑफ न्यू what cultivar released in 1824 and new wheat cultivar released 1832। तो सेफ ने क्या किया, इसको जो हाइब्रिडाइजेशन था प्लांट ब्रीडिंग का यूज किया और पहला कल्टीवार जो था ऑट उन्होंने प्राप्त किया था। इसकी वैरायटी को 1824 में रिलीज करा था और उसी समय गेहूं की यानी कि वीट की न्यू वैरायटी रिलीज की थी और इसको रिलीज जो हुआ था वो 1832 यानी कि 1832 में हुआ था। 1823 में 1823 नाइट डोमिनेंस रिसेसिव एंड सेग्रेगेशन ऑब्जर्व्ड इन पी। 1823 में नाइट ने पी प्लांट के अंदर डोमिनेंस कैरेक्टर को, रिसेसिव कैरेक्टर को और सेग्रीगेशन कैरेक्टर को स्टडी किया था, उसको एक्सप्लेन किया था। 1840 जॉन ली कॉटस द डेवलप कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेनी टेस्ट एंड इंडिविजुअल प्रोजेनी सिलेक्शन इन सीरियल्स। तो 1840 में जॉन ली कॉटर ने प्रोजेनी टेस्ट का एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया और प्योर लाइन सिलेक्शन के द्वारा इसको सीरियल्स में प्रयोग किया इंडिविजुअली सिंगल प्लांट पे। 1842-50 डी बिलमोरिन ये फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे, प्रोजेनी टेस्ट इन व्हीट और शुगर बीट, और जो प्रोजेनी टेस्ट था इन्होंने उसको प्रयोग गेहूं, व्हीट और शुगर बीट यानी कि गेहूं, चुकंदर और जई में किया था इन्होंने। 1856 एलेबोरेट द कांसेप्ट ऑफ प्रोजेनी टेस्ट और डी बिलमोरिन ने 1856 में ही जो प्रोजेनी कॉन्सेप्ट था इसको अच्छी तरीके से इलेबोरेट किया। 1859 to 1890 डार्विन, तो डार्विन बेसिकली देखा जाए फिलोसोफर थे और उन्होंने बुक पब्लिश की थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एंड नोटेड द इनब्रीडिंग स्टेरिलिटी एंड डिफरेंस इन रेसिप्रोकल क्रॉस। तो इन्होंने जो स्टेरिलिटी थी ब्रीडिंग के अंदर, ब्रीडिंग और रेसिप्रोकल क्रॉस था, उससे नई स्पीसीज बनती थी क्लाइमेट के चेंज के अनुसार, और सब बहुत सारे फैक्टर थे जिनसे नई चीज डेवलप होती थी, उस चीज को उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया। 1863 ग्रेगर जॉन मेंडल, उस समय तक ग्रेगर जॉन मेंडल आ चुके थे। ग्रेगर जॉन मेंडल ने बेसिकली क्या पी प्लांट पर अपना काम करा था उन्होंने, और अपने काम को, अपने एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के नाम से पब्लिश कराया था। 1873 द वर्क ऑफ पैट्रिक स्रिफ, इन्होंने पैट्रिक स्रिफ वाज द फर्स्ट पब्लिश एंड दिस he concluded the only variations across through nature sport by nature hybridization। तो इन्होंने बताया था कि जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें नेचर के अंदर बहुत सारे म्यूटेशन होते हैं, क्लाइमेट फैक्टर के कारण, केमिकल्स के कारण और दूसरी कंडीशंस का कारण, इकोलॉजी के कारण, और उन फैक्टर को इन्होंने स्पोर्ट नाम दिया था, जो घटना होती थी स्पोर्ट नाम दिया था, और उनका ये जो चीजें हैं वो नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन के अंतर्गत आती हैं। 1890 में रिम्पू, ये स्वीडन के साइंटिस्ट थे, इन्होंने पहला इनहेरिटेंस पर काम किया था, पहली बार क्रॉस कराया था। तो उन्होंने क्या करा, जो क्रॉस कराया था वो ब्रेड बीट और राई के बीच कराया था, जिससे ट्रिटिकल यानी कि आज का बीट, जो वर्तमान बीट है, वो प्राप्त हुआ था। तो बेसिकली देखा जाए तो प्रीमेंडेलियन इरा है वो 9000 BC टू 900 ईस्वी तक रहा है, और इन्होंने यहां पर काम स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मेंडेलियन इरा की, तो आप वीडियो देखते रहिए। तो लगभग 3 से 4 वीडियो में हिस्ट्री हम समाप्त करेंगे, और जो भी क्यूरी हो आप पूछते रहिए। तो ये थोड़ा हिस्टोरिकल पॉइंट्स है, तो किसी भी ब्रांच को पढ़ते हैं तो हिस्ट्री और टर्मिनोलॉजी अगर हमें आती है तो इसकी स्टडी करना थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है, कि बहुत सारे क्वेश्चन कभी कभी हिस्ट्री से भी पूछ लिए जाते हैं।